हेलो। वेलकम टू ब्रेनी बक्स। ये जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम पासेस जिसे दर्रा एंड ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम है राजेश कुमार गुप्ता। ये जियोग्राफी का 5th लेक्चर है। इसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्रा किसे कहते हैं या पास इंग्लिश में। देखिए क्या होता है कि जो पहाड़ के सबसे निचला हिस्सा होता है, जहाँ से रास्ता गुजरता है, उसे दर्रा कहते हैं या पास कहते हैं। या दो पहाड़ों के बीच में जो इस तरीके का गड्ढा वाला या रास्ता बना होता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। किसी पर्वत या पहाड़ी का निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और ये एमसीक्यू में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है, तो आप देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, याद करने का हम इसके साथ ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कश्मीर। हम ऊपर से चलते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ आते जाएंगे। देखिए कश्मीर अब तो थोड़ा अलग हो गया है, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो देखिए वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो देखिए जो जोजिला पास है, जोजिला दर्रा या पास, ठीक है, इंग्लिश में पास बोलते हैं, हिंदी में दर्रा। तो जो जिला है वो श्रीनगर में है, मतलब कश्मीर में है। कश्मीर का हम देखेंगे तो जो जिला किस किस चीज़ को कनेक्ट करता है, ये भी साथ में हम देखेंगे। तो जो जिला पास है वो आपका कश्मीर में है, और सॉरी लद्दाख में है। ठीक है, और ये आपको श्रीनगर से लेह में कनेक्ट करता है। काराकोरम पास जो है भारत से चीन में कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये दोनों लद्दाख में है। दो और लद्दाख के हैं जिसे चांगला एंड खारदुला पास भी कहते हैं। खारदुगला, ठीक है, चांगला एंड खारदुगला, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं। देखिए J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में बनिहाल पास है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है जवाहर टनल के थ्रू। ओके, पीर पंजाल है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है ये भी। ठीक है, तो देखिए इसे याद करने का ट्रिक क्या है? कश्मीर का जोकर बना पीर। कश्मीर में कौन कौन सा है? जो से जोजिला, क से काराकोरम, ठीक है, बना से बनिहाल दर्रा, और पीर से पीर पंजाल। तो आई होप आपको याद होगा। कश्मीर का जोकर बना पीर, यानी जोजिला, काराकोरम, बनिहाल एंड पीर पंजाल, ये चारों आपका कश्मीर में है। दो और एक्स्ट्रा है, चांगू चांगला एंड खारदुगला। ठीक है, पास ये भी आपको लद्दाख में मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में, देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। एक है आपका रोहतांग, बारालाचा एंड शिव किला। ठीक है, तो रोहतांग पास है। देखिए बारालाचा जो है वो मंडी से लेह को कनेक्ट करता है, याद रखिएगा। और शिव किला जो है वो शिमला से तिब्बत को कनेक्ट करता है। इसे याद करने का ट्रिक है, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। तो हिमाचल से हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा, बड़ा से बारालाचा एंड शरारती से शिव किला। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का हम देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड का इसमें 3 हम देखेंगे, नीति, माना एंड लिपुलेख। तो देखिए जो नीति है वो क्या है? एंट्री है कहाँ से? मानसरोवर से, मानसरोवर लेक से, मतलब झील से कैलाश वैली के बीच में है। और तीनों यहीं पे ही खुलता है, नीति, माना एंड लिपुलेख। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, उत्तराखंड की नीति को मना लिया। उत्तराखंड की नीति, नीति से नीति पास को साइलेंट यहाँ पे करिएगा। मना यानी माना पास एंड लिया से लिपुलेख। ओके, उत्तराखंड की नीति को मना लिया। तो नीति, माना एंड लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आते हैं आपका सिक्किम। ठीक है, देखिए सिक्किम का देखते हैं। सिक्किम में आपको 2 याद रखना है। ठीक है, जेलेपला एंड नाथुला। ठीक है, तो
याद करने का ट्रिक है आपका, सिक्किम से जलना, सिक्किम से जलना। तो सिक्किम में ज से जेलेपला, ठीक है, ना से नाथुला। तो जो जेलेपला पास है वो कलिंगपोंग से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। और जो नाथुला है वो आपका एंट्री है, कहाँ पे है, चुम्बी वैली के लिए एंट्री, वहाँ से आप एंट्री करते हो, ठीक है। ये आपका जो, अरे यार इस तरीके से है ना, ठीक है। ये भारत का मैप है, तो यहाँ सिक्किम पे है। तो यहाँ पे आपको दो पास मिलेंगे। अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा सारी चीज़ों को, फिर से मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिक्किम है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जेलेपला एंड नाथुला, ठीक है। सिक्किम से जलना, यानी सिक्किम जो से जेलेपला, जो कलिंगपोंग से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। और नाथुला आपका एंट्री है, कौन सा, चुम्बी वैली के लिए एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला यहाँ से। तो अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे हैं, कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बोमडिला, जो एंट्री करता है तिब्बत बाई रोड, ओके। दीफू दर्रा भी है, यांगपा दर्रा भी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एंट्री करते हैं, ठीक है। और एक है सेला, ठीक है। तो आप ये याद करिएगा, अरुण से बीज बो दिया, अरुण से बीज बो दिया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, से सेला, बीज को साइलेंट करिएगा यहाँ पे, बो से बोमडिला, दी से दीफू, और या से क्या, यांगपा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपका हो गया, लेकिन एक दो और मेन आपका पासेस है, वो बहुत क्वेश्चन में पूछता है। एक होता है आपका मणिपुर, मणिपुर के लिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे, मणिपुर। मणिपुर में आपको तुजू दर्रा मिलेगा, क्या मिलेगा, तुजू दर्रा, ओके। दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको दो दर्रे मिलेंगे, जो उसे आपको याद रखना है, हालघाट, हालघाट एंड भोरघाट। महाराष्ट्र में आपको दो मिलेगा, थालघाट एंड भोरघाट, ठीक है। और एक और आपसे क्वेश्चन पूछता है, केरल में जो पास है उसका क्या नाम है। तो केरल का पास है आपका पालघाट, याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है थालघाट और पालघाट में। तो केरल के लिए पालघाट, ठीक है। और महाराष्ट्र में है थालघाट, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो महाराष्ट्र के लिए याद आप रख, महान भोथा करके भी याद करते हैं, महान से महाराष्ट्र, भो से भोरघाट, था से थालघाट। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, केरल का पालघाट है, ठीक है, और महाराष्ट्र का थाल घाट है, ओके। जितना भी इम्पोर्टेंट पासेस थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पर इस पे कुछ एमसीक्यू करते हैं हम, ओके। एमसीक्यू देखते हैं यहाँ पे, पार्ट 5 दर्रे में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, आवाज़ आ रही है ना, हाँ ठीक, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, देखिए इसमें से कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए चांगला, ठीक है, चांगला आपको जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख रीजन में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चांगला, खारदुगला, ये आपका लद्दाख में है। देखिए रोहतांग, ठीक है, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, याद था ना, ठीक है।
तो बोमडिला, ये भी सही है, अरुणाचल प्रदेश में अरुण ने बीज बो दिया। ठीक है। सेला, तो ये सेला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सेला अरुणाचल प्रदेश में, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेला। ठीक है। उत्तराखंड में आपका कौन सा है? उत्तराखंड के में आपका नीति माना एंड लिपु लेख है। कौन सा है आपका? नीति माना एंड लिपु लेख, ये आपका 3 उत्तराखंड में मिलेंगे। तो कौन सा सही नहीं है? सेला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? ठीक है, पाल घाट पास जो है वो किसके मध्य स्थित है? सबसे पहले आप देखिए कि पाल घाट कहाँ पे स्थित है। आपका पाल घाट जो मैंने बताया था आपको कि केरल राज्य में स्थित है। पाल घाट कहाँ पे है? केरल में। केरल का एक ही पास है जो पाल घाट के नाम से है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका थाल घाट है। ठीक है, तो केरल में, तो केरल में किन 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है? ये आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये आपका अगर नीलगिरी है और ये अन्नामलाई है तो इनके बीच का जो रास्ता है उस रास्ते को क्या बोलते हैं? पालघाट, जो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी एंड अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है आपका? बोमडिला, दीफू, सेला और यांगपा। मैंने बताया था ना, अरुणाचल अरुण ने बीज बो दिया। ठीक है, बो से बोमडिला, यानी ये सही है आपका। ठीक है, आते हैं नाथुला, सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सा है आपका? मैंने बताया था 2 है, जेलेपला एंड नाथुला। मैंने आपको बताया था सिक्किम से जलना, जलना यानी जेलेपला, ना से नाथुला, ये भी सही है। देखिए भोर घाट, मैंने बताया था भोर घाट आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, पाल घाट केरल में है, भोर घाट आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? रोहतांग, बारालाचा एंड सीप किला। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है आपसे कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से नहीं है? पश्चिमी घाट का नहीं है। तो यहाँ पे आप पहले इनका पोजीशन देखिए, जो थाल घाट है, ठीक है, थाल घाट और आपका मोर घाट और आपका पाल घाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो थाल घाट है, भोर घाट है, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। पाल घाट केरल में है। ठीक है, जब आप ये फिगर बनाओगे इस तरीके से, तो ये महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट में तो है। देखिए खैबर दर्रा, ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, ये आपका पाकिस्तान का पार्ट है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा वहाँ का आप सुने होंगे। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ पे खैबर दर्रा आपको पाकिस्तान में मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, यार आपको निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, तो हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। तो रोहतांग, बारालचा एंड सिप किला, तो सिप किला है। दूसरा का आंसर आपका इसका रोहतांग एंड बारालाचा। ठीक है, याद करने का मैंने सटीक बताया था, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। ओके, देखिए उत्तर प्रदेश, ये बहुत
पुराना क्वेश्चन पेपर है, 2001 से है। तो लिपुलेख उत्तराखंड यहाँ पे करिएगा। सॉरी, कौन सा गलत पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है, ठीक है। ये नाथुला एंड आपका सिक्किम, नाथुला एंड आपका जेलेपला आपका यहाँ पे सिक्किम में मिलेगा, कश्मीर में जोजिला मिलेगा। ओके, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है राज्य में बताना है। देखिए अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, मैंने बताया था। रोहतांग, रोहतांग, बारालचा एंड सीप किला आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश में ये करेक्ट है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में अरुण ने बीज बो दिया, अरुण ने बी से क्या हो गया आपका, बीज बो दिया, बो से बोमडिला, जिसे बामडिला लिखा हुआ, ठीक है। और दी से दीफू, या से यांगपा, ये भी सही है, ठीक है। मेघालय, मेघालय में कोई पास है नहीं, नाथुला आपका सिक्किम का पास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा। जो जिला आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ओके, जम्मू कश्मीर में मैंने क्या क्या बताया था, जो जिला काराकोरम, बनिहाल एंड पीर पंजाल। दो और है, चांगला एंड खारदुगला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नाथुला किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपको बताया था सिक्किम में दो ही है, ठीक है, नाथुला एंड जेलेपला, ठीक है, जेलेपला, ठीक है, ये दो है। असम में कौन कौन सा है, असम कह रहा, असम में तो कोई ना है, ठीक है। मेघालय में अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है आपका, बोमडिला, दीफू और यांगपा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा है, नीति, माना एंड लिपुलेख। उत्तराखंड के नीति को मना लिया, बताया था, ठीक है। तो ये सही है। उत्तराखंड में कौन कौन सा आपका, नीति, माना, नीति, माना एंड लिपुलेख। ओके, नाथुला और जेलेपला आपका दोनों मिलेगा आपको सिक्किम में, कहाँ मिलेगा, सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके, रोहतांग हिमाचल प्रदेश का है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बारालचा एंड सीप किला। केरल का पालघाट है, एक ही है, मैंने बताया था, ठीक है। वो भी आपका नीलगिरी और कड़मम पहाड़ियों के बीच में, अन्नामुड़ा पहाड़ियों के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा होकर लेह जाने का रास्ता है, लेह जाने के लिए कौन सा रास्ता है। तो आपको पता है जोजिला जो है, ठीक है, जोजिला बताया था श्रीनगर टू लेह है, श्रीनगर से लेह तक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सुमेलित कीजिए, अच्छा सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो दर्रा और राज, तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, ठीक है। बनिहाल दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, क्योंकि जोजिला, काराकोरम, बनिहाल, पीर पंजाल ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एक का दो, तो दो से, तो यानी ये ऑप्शन खत्म हो गया। नाथुला एंड
जेलेपला ये आपको सिक्किम में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिक्किम में नाथुलैंड। उत्तराखंड में आपको नीति मिलेगा, उत्तराखंड की नीति को मना लिया। ठीक है, नीति म से मना, माना, एंड ली से ली पुलेख। तो उत्तराखंड यहाँ पे है, 4 पे है। ठीक है, सिप सिपकी लिखा है। ठीक है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपको सिप किला है, सिप किला। और ये आधा पौआ। ठीक है, सिप किला ये आपका जाएगा ए पे। तो आपका हो गया ए का 2। ठीक है, बी का 3, बी का 3 यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक नया आ गया है माड़ा। तो पहले देखिए, नाथुला एंड सिपकिला, सॉरी, नाथुला एंड जेलेपला। ठीक है, ये आपका सिक्किम में है। तो बी का A1। ठीक है, बी का 1 यानी ये हो गया आपका, ये ए एंड बी खत्म। तो ए का क्या हो गया 4, यानी माना है, माड़ा लिखा। ठीक है, माना आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो आपका यहाँ बच गया सिप किला, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बनाइए आप, ए का 4। ठीक है, 2 का 1। ठीक है, जोजिला सी यानी जम्मू कश्मीर 2, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपके निम्नलिखित धर्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जेलेपला आपको मिलेगा सिक्किम में। ठीक है, जेलेपला एंड नाथुला दोनों। उत्तराखंड में माना, नीति एंड लिपुलेख मिलेगा। सिप किला आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सिप किला आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। कहाँ? हिमाचल में मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश का है। बोमडिला दीपू एंड यांगपा ये यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उत्तराखंड में कौन सा है? तो मैंने आपको सटीक बताया था, उत्तराखंड की नीति को मना लिया। ठीक है, तो जेलेपला आपको कहाँ पे मिलेगा? जेलेपला आपको सिक्किम में मिलेगा। ठीक है, लीपुलेख आपको मिलेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये सही है। शिव किला, शिव किला आपको हिमाचल प्रदेश। एंड नाथुला एंड जेलेपला आपको सिक्किम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा लीपू लेक दर्रा स्थित है। कहाँ पे स्थित है लीपू लेक दर्रा? उत्तराखंड, उत्तराखंड की नीति को मना लिया, नीति माना एंड लीपू लेक आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। ये सब बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नाथुला एंड जेलेपला आपको मिलेगा सिक्किम में, ये अरुणाचल प्रदेश दिया, यानी ये गलत है। तो ये सही हो गया। लिपुलेख नीतिमाना उत्तराखंड में मिलेगा। रोहतांग और दीपू और यांगपा, सॉरी, रोहतांग। ठीक है, रोहतांग, बारालाचा एंड सीप किला आपको हिमाचल प्रदेश, पालघाट आपको केरल में।
महाराष्ट्र में आपको मिलता है भोर घाट एंड थाल घाट। माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? माना उत्तराखंड की नीति को मना लिया। माना कहाँ पे है? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी। ओके, अब हमारा तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। अ, ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्लेशियर। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, इसे देख लीजिए, मुश्किल से 10 मिनट में कवर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ग्लेशियर क्या होता है, या हिमानी या हिमनद भी बोलते हैं। हिमानी या हिमनद क्या है? पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार का गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं। यानी बर्फ, बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवहमान है। यानी अगर कोई पर्वत है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बर्फ गिरा होते हैं। तो ये बर्फ क्या होते हैं, ठीक है, अपने वजन के कारण धीरे धीरे इस तरीके से नीचे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में ये बहुत ज़्यादा स्थित है। मतलब ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में ये बहुत सारा स्थित है। तो इन्हीं के पिघलने से क्या नदियों में पानी वगैरह आते हैं। ठीक है, तो कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। ये आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीक़ों से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर की तरफ आप देखो, तो देखो बैफो बियाफो, ठीक है, एक है चो चोगोलुंगमा, ठीक है, इस पर एंड बालतोरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काराकोरम रेंज में मिलता है। और सियाचिन ग्लेशियर, ये दोनों आप ही याद रखिएगा, सियाचिन, बालतोरो एंड हिस्पार। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा काराकोरम रेंज में। वहीं पे आप आ जाओ J&K में, और मिलेगा आपको चोगोलुंगमा एंड बियाफो। ठीक है, वहीं पे आ जाओ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको 3 ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से 3 आप याद रखिएगा, गंगोत्री, मिलाम, ठीक है, एंड पिंडारी। ठीक है, ये तीनों आपको उत्तराखंड में मिलेगा। देखिए सिक्किम और नेपाल के मध्य में एक आपको मिलता है जेमू ग्लेशियर। ठीक है, ये इतना बस आपको याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजिए, भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? देखिए अब ये इस तरीके से आप आते जाइए बड़े से छोटा में। सबसे बड़ा है आपका सियाचिन ग्लेशियर, जो 76.64 किलोमीटर का है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पियाफो। ठीक है, इस साइड में जो आपको था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, वो आपको मिलेगा 68 किलोमीटर, इस पर इधर ही था। ठीक है, एंड बालतोर 58 किलोमीटर का। तो ये बस इतना ही आपको याद रखना है। इस पे हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन, 2-4 पॉइंट होंगे, वो आप देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। बियाफो, चोलुंगमा, इस पर बालतोरो, सियाचिन। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? सियाचिन है। उत्तराखंड में 3 है, गंगोत्री, मिलाम, पिंडारी। और एक आपका सिक्किम और नेपाल के मध्य में है, कौन सा? जेमू। तो इस पे बेस कुछ हम एमसीक्यू देख लेते हैं, कुछ एमसीक्यू देखते हैं इस पे। ओके, क्वेश्चन हिम एंड हिमनद। ठीक है, क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसके रेंज कितना है? 76, 76.64 किलोमीटर। उसके बाद आता है बियाफो, जो 68 किलोमीटर का है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हिस्पार, हिस्पार यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बालतोरो, ये आपका 58 किलोमीटर का है। ठीक है, चोलुंगला का पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ठीक है,
तो वही है क्वेश्चन, सियाचिन सबसे बड़ा है। तो ये कहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाएगा, ठीक है। और जेमू आपको कहाँ पे मिलेगा, नेपाल और सिक्किम के बीच में, नेपाल और सिक्किम के बीच में, ठीक है। ससाइनी एंड ये मिलेगा आपको, ठीक है। गंगोत्री, गंगोत्री आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, उत्तराखंड में है, बहुत छोटा सा ग्लेशियर है, ठीक है। ये स्टेट पीसीएस में पूछा है, ठीक है। ये तब उत्तर प्रदेश एंड यू के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति, ठीक है, सबसे कम है सबसे अधिक है, विश्व में अन्य भागों के हिमनदों के समान है, या हिमालय के हिमनदों को पिघलने के विश्व सूचना उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो हिमालय के जो हिमनदी है, हिमनद है, हिमनदों है, उससे पिघलने की गति बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कि निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। तो पहले देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा, गंगोत्री, मिलाम एंड पिंडोरी है, ठीक है। तो मिलाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन सा, गंगोत्री, मिलाम आपको दे दिया है, पिंडारी, ठीक है, पिंडारी, ये 3 आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ओके। बस यहीं पे ये नेक्स्ट था। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।